हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, पोलेराइड है। पोलेराइड किसे कहते हैं, पोलेराइड की संरचना, कार्यविधि और इनके उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो भी है 1 अंक 2 अंक वाले प्रश्न देख लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक हम कवर करा रहे हैं। तो पोलेराइड समझने के लिए पहले ध्रुवण समझो। ध्रुवण क्या होता है बच्चों, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सूर्य से प्रकाश किरणें जब चलती है, सूर्य है, यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी बच्चों, है ना। तो ये जो प्रकाश किरणें चलती है उसे कहते हैं आध्रुवित प्रकाश या आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा है और इसमें कई कण लंबवत कंपन करते हुए आगे जाते हैं। कुछ कण इस प्रकार से, कुछ उसके अपोजिट दिशा में ऐसे कंपन करते हुए जा रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे कंपन करते हुए जा रहे हैं, कुछ दाएं बाएं, है ना। कुल मिलाकर के ये हमारा बच्चों एक तरंग संचरण की दिशा है। कुछ कण इस प्रकार से कंपन करते हैं, ऐसा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है। कुछ कण इस प्रकार से, कुछ कण आगे पीछे, आगे पीछे, इसके तो लंबवत ही है, आगे पीछे आगे पीछे। कुछ कण थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे करके इस प्रकार से, है ना। कुछ कण इधर से टेढ़ा बच्चों, कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे टेढ़ा ऊपर नीचे करते हुए, बाकी इसके लंबवत ही कंपन करते हैं। मतलब इस तरंग संचरण की दिशा में कई कण कंपन कर सकते हैं। एक ऐसा मान लो चल रहा है, एक ऐसा चल रहा है, ठीक है, एक ऊपर नीचे चल रहा है, एक ऐसा चल रहा है थोड़ा सा टेढ़ा, एक नीचे से ऐसा चल रहा है, कई कण से आ सकते हैं। तो जब तरंग संचरण के लंबवत कई कण कंपन करते हुए गति करते हैं, मतलब सभी दिशाओं में जिनमें सममितता नहीं पाई जाती है, एक प्रकार से मतलब कई सारे कण कंपन करते हैं सभी दिशाओं में, तो वो कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। अब इसको बच्चों यदि हम ध्रुवित कर दें, ध्रुवित का मतलब इसमें जितने भी कंपन करते हुए कण जा रहे हैं तरंग के रूप में, अर्थात इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, जिसे विद्युत सदिश के फॉर्म में कहा जाता है कि विद्युत सदिश के फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपका कोई मान लीजिए आवेश गति करता है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड जनरेट होता है। तो कण तरंग के रूप में आगे कंपन करते हुए जा रहे होते हैं। अब उन सभी कणों को न लेकर किसी एक कण का हम तरंग स्पष्ट रूप से प्राप्त करें। जैसे भाई साहब तरंग के रूप में यहाँ पर एक कण जा रहा है, इसके पीछे दूसरा कण, इसके पीछे तीसरा, इसके पीछे चौथा, तो एक ही रूप में, जैसे मैं कहा केवल एक कण तरंग, इसके रूप में अंदिश जो कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगे, केवल इनको लूं, बाकी को छोड़ दूं, तो वो जो मेरा प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश कहला जाता है। फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां से कई सारे कण कंपन करते हैं और तरंग के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ आगे पीछे, कुछ दाएं बाएं, कुछ ऊपर नीचे, यानी फिलहाल यहां पर मैं अंदर की ओर तरंग संचरण की दिशा कहूं तो कुछ तरंग इस प्रकार से, 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 मतलब कई कण एक साथ तरंग के रूप में कंपन करते हुए आगे जा रहे हैं। अब मैं इसमें से केवल एक ही तरंग का प्रयोग करूं, कई तरंगे जा रहे हैं, केवल एक तरंग उससे ले लूं, ठीक है। एक तरंग का जैसे मैं मान के चलता हूं उसमें 8 तरंग है, उसमें केवल मैं इसको एक किसी युक्त से गुजार दे, जैसे पोलेराइड ही है या क्रिस्टल से गुजारा, तो मान लो जैसे एक खिड़की है, ये खिड़की है बच्चों, केवल इस खिड़की के अनुदिश जो भी तरंग होंगी वो आगे की ओर जाएंगी, बाकी तरंग तो बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो ये अध्रुवित प्रकाश, जब उसको हम एक निश्चित दूरी पर उसे सीमित कर देते हैं एक प्रकार से, यानी केवल एक ही प्रकार का तरंग हम उससे प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा बच्चों कहलाता है वो ध्रुवण की प्रक्रिया। यानी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना ही हमारा ध्रुवण कहलाता मुख्य रूप से, ठीक है। यानी जैसे हमारे प्रकाश किरण को कुछ दूर तक ले जाते हैं, उसको यदि एक सीमित कर दिया जाए, एक निश्चित दूरी के बाद सीमित करना, जैसे मान लीजिए आप सूर्य को देखते हैं चकाचौंध हो जाते हैं। अभी पोलेराइड युक्त जो आप यदि ग्लास लगा लें अपनी आंख में तो आप उसे आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि वहां से कई सारे किरणें कांच में प्रवेश करें आपके ग्लास में, लेकिन वो ग्लास क्या करता है, अंदर केवल एक ही प्रकार के तरंग को अंदर जाने देता है, जिससे आप उसे आसानी से देख पाते हैं। तो बच्चों ध्रुवण की परिघटना समझ गए कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना, यानी जो हमारा प्रकाश किरण आ रहा है उसमें कई सारे तरंग संचरण की दिशा में तरंग कंपन करते हुए आगे जाते हैं। 10 तरंग, 20, 25, 30, इससे मतलब नहीं है। हम केवल ऐसे तरंग जो हमें उचित हैं, जो हमें चाहिए कि भाई इतना भी हमारा काम हो जाना है, केवल उन तरंगों को यदि किसी क्रिस्टल के माध्यम से आगे जाने दे तो वो ध्रुवित तरंग हो जाते हैं। और इसी सिद्धांत पर हमने बहुत कुछ समझाया भैया। ध्रुवण का एक लेक्चर अलग से करा दिए, ब्रूस्टर का नियम करा दिए, परावर्तन द्वारा ध्रुवण हमने कराया है, यदि आप देखें तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसी के क्रम में ये पोलेराइड होता है कि हम भाई साहब आप
अध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर रहे हो उसको हम ध्रुवित कैसे करें। तो हमने आपको बताया कि कई सारे तरंग आ रहे हैं, उनको केवल हम एक तरंग के रूप में प्राप्त कर लें और बाकी तरंगों को छोड़ दें। जैसे मान लीजिए एक खिड़की है, खिड़की में हमको मतलब 20-25 व्यक्तियों को लाए तो केवल खिड़की से वही व्यक्ति जा पाएगा अंदर जो खिड़की के अनुरूप होगा। पता चला खिड़की से सभी मोटे हैं तो कोई नहीं जाएगा, है ना। यदि खिड़की से पतले हैं तो चला जाएगा, मतलब खिड़की के जो अनुरूप है, खिड़की के जो अनुदिश है वो चला जाएगा। इसी प्रकार से पोलेराइड एक खिड़की है, समझ लो आपके घर की खिड़की है, रोशनी आ रही है तो जो खिड़की से आएगी वो अंदर आ जाएगी, बाकी सब कट पिट जाएंगे। ऐसे प्रकाश किरण को सूक्ष्मतम रूप में हम एक पोलेराइड का प्रयोग कर लिए कि बहुत सारे प्रकाश किरणें आ रही हैं, हम सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत समझ लेना कि हाँ खिड़की ही पोलेराइड है। पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। बच्चों, ध्रुवित प्रकाश मतलब यदि हमारे पास चकाचौंध युक्त प्रकाश किरणें आ रही है तो पोलेराइड लगा देंगे तो हमारे आंख तक वो ध्रुवित प्रकाश आएगी, मतलब सारी प्रकाश किरणें न आकर 1-2 तीव्रता की प्रकाश किरणें आएंगी, अर्थात तरंग के रूप में, जिसे हमें देखना आसान हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आप 4 व्हीलर में बैठे हैं, किसी भी 4 पहिया गाड़ी में देखो सामने जो ग्लास होता है वो पोलेराइड युक्त होता है। पोलेराइड युक्त इसलिए होता है कि मान लो सामने से ट्रक आ गया, ट्रक में बड़ी बड़ी बल्ब लगी रहती है और सीधा फोकस मारेगा ड्राइवर की आंख में जाएगा, ड्राइवर आंख चकाचौंध हो जाएगा और उसे गाड़ी चलाना कठिन हो जाएगा। बच्चों, यदि आप पोलेराइड का चश्मा पहन लें और गाड़ी चलाएं तो आप बहुत आसानी से चला सकते हैं। वहीं पे जब आप बिना चश्मा के गाड़ी चलाते हैं 2 व्हीलर और सामने से रात में यदि मान लीजिए बड़ी गाड़ी आ रही है, वो ज्यादा मात्रा में लाइट देगा तो आप चकाचौंध हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि वहां से जो प्रकाश किरणें आती हैं उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन कंपन कर रहे हैं, जिसके कारण से कई सारे तरंग मतलब संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हुए आ रहे हैं। हमें केवल कुछ ही तरंगों की आवश्यकता है, इतने ज्यादा मान लो 50 तरंग एक साथ हमारे आंख में प्रवेश कर गए, हमारा आंख किसको किसको देखे किसको किसको ना चकाचौंध हो गया। कोई 1-2 तरंग आता तो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब दिखाई दे देता। तो इसी के लिए बच्चों पोलेराइड का निर्माण किया गया। तो पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश की पुंज को ध्रुवित करने में यानी समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने में सहयोग करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्र पुंज उत्पन्न करने की सरल एवं सस्ती युक्ति है। क्या है? युक्ति यानी उपकरण है। इसको बनाया कैसे जाता है बच्चों? तो इसमें एक प्लेट होता है, जैसे मैं मान के चलता हूं पहले एक प्लेट बना दिया गया, ये प्लेट है। अब इस प्लेट में हम नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म पर, ये हमारा जो पतली फिल्म है बच्चों ये नाइट्रोसेल्यूलोज का है। क्या है? नाइट्रोसेल्यूलोज ये प्लेट है यानी फिल्म है, एक पतली प्लेट है या फिल्म जिसे बोल सकते हैं। इसमें यौगिक हर्पेथाइट या आइडोक्यूनाइन, दूसरा क्रिस्टल भी ले सकते हैं। क्या? क्यूनाइन सल्फेट। देखो जरा, एक पतला सा फिल्म ले लिए, एक पतला सा प्लेट ले लिए, एकदम पतला पारदर्शक प्लेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप सीधा तख्ती जैसा ले लो। ये नाइट्रोसेल्यूलोज ऐसा होगा जो एक दूसरे बाहर से प्रकाश किरण इसमें से जा सकती है। अब इस हर्पेथाइट या आइडोक्यूनाइल सल्फेट के क्रिस्टल को इसमें इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि ये जो क्रिस्टल है एक दूसरे के समांतर हो जाए। समांतर होने से क्या है, इनके बीच जो बच्चों आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, इससे प्रकाश किरणें केवल इसी के समांतर क्रम में जो प्रकाश किरणें आएगी वो अंदर जाएगी, बाकी के बाकी अंदर नहीं जा सकती। मैंने आपको कहा प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से, 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 कई सारे प्रकाश किरण तरंग के रूप में यहां लंबवत आपतित होंगी। तो केवल ये वाला ही अंदर प्रवेश कर पाएगा क्योंकि इसी के अनुदिश इस क्रिस्टल को बनाया जा रहा है। समझ रहे हो बात को? थोड़ा समझने की कोशिश करें। पोलेराइड लगता कठिन भी है, लोग रटते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन इतना इजी है बच्चों। तो हमने एक पतली फिल्म ले ली, एक छोटी सी पतली प्लेट है नाइट्रोसेल्यूलोज की, इसमें कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या आइडोक्यूनाइल सल्फेट का क्रिस्टल इस प्रकार से हम इसको समायोजित करते हैं कि परस्पर जो समांतर अक्षर रहे। ठीक है, और इसको बच्चों क्या करते हैं कि इसको एक ऊपर से कांच और एक नीचे से कांच, यानी इसके अंदर भी कांच एक ऐसा लेप रहता है और एक ऊपर से कांच लेप कर देते हैं और इसको बीच में हम दबा देते हैं, हमारा पोलेराइड बन जाता है। कुछ भी नहीं है पोलेराइड का। पोलेराइड को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक पतली सी प्लेट ले लिए,
हम जिसे बोलते हैं एक प्रकार से पतली फिल्म कहते हैं। इसमें कार्बनिक यौगिक, चाहे हम हर्पेथाइड की बात करें चाहे आइडोक्विनोल की बात करें, इसको हम इस प्रकार बिठा देते हैं, इस प्रकार समायोजित कर देते हैं कि इनकी प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर रहे। यानी प्रकाश किरण यहाँ से है तो प्रकाश किरण मान लो इस प्रकार से आ रही है बच्चों, तो केवल ये वाला जो कंपन करते हुए आगे आएगा वही निकल पाएगा, बाकी के बाकी सब कट छट के बाहर हो जाएंगे। समझ में आई बात? गई आपको? कुछ दिल में लगा? जी हाँ सर। इसमें एक फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच में रखा जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली शीट पर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइड आइडोक्विनोन सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार फैलाकर रखे जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के समांतर रहे। हमने पहले भी आपको समझाया डायग्राम के माध्यम से, ये डायग्राम भी बना बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है। ये करता क्या, आध्रुवित प्रकाश, सभी प्रकाश की यहाँ पे आ रहे कंपन करते हुए, लेकिन जो ये समांतर व्यवस्थित किया जाता है ना, केवल और केवल वही अंदर जा पाएंगी जो इसके अक्ष के समांतर आएंगे, बाकी काट छाट के फेंक दो। सिंपल है, समझ रहे हो ना भाई? अब 3D पिक्चर है यार, कैसे समझा दूं? मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है बच्चों, कॉपी पेन से ही काम चलाता हूं कि आपको भी समझ में आ जाए और मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, तो इसमें होता क्या, कार्य विधि क्या होता है कि जब प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है तो वे विद्युत वेक्टर पोलेराइड से निकल पाते हैं जिसके कंपन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना, खिड़की से प्रकाश किरण डालोगे आप, वही जाएंगे जो खिड़की के अंदर होंगी। 50 आदमी को खिड़की से प्रवेश कराना चाहते हो, 50 में 49 मोटे हैं, बाकी एक बढ़िया पतला दुबला वो अंदर घुस जाएगा। चोरी करने वाला खिड़की से ही कूदता है, लेकिन आप चोरी करने मत घुसना भाई, समझ रहे ना? तो यही चीज है, प्रकाश किरणें में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंपन करते हुए आगे आएंगे और भैया जो इस पोलेराइड के अक्ष के समांतर होंगे वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे, बाकी तो बाकी मार दो धक्का। ठीक है, इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है और हम अधिक तीव्रता से न्यूनतम तीव्रता में परिवर्तित करना हम ध्रुवण कहलाता है, हम ध्रुवण कहते हैं उसे, है ना? या कि बच्चों आपको बताया गया कि अध्रुवित से ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना ध्रुवण की क्रिया कहलाती है। तो जब दोनों पोलेराइड एक दूसरे के समांतर अक्ष होते हैं तो पोलेराइड की निर्गत प्रकाश दूसरे पोलेराइड के निर्गत हो जाती है। इसको आप नहीं समझ पा रहे हो, इसके बारे में चर्चा करता हूं थोड़ा सा। ये है क्या कि जब दो पोलेराइड एक साथ रखेंगे किंतु जब वो एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो पहले पोलेराइड से निर्गत प्रकाश दूसरे पोलेराइड के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, फलस्वरूप निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। इस स्थिति में दोनों पोलेराइड क्लासित कहलाते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं, अभी फिलहाल थोड़ा सा आप लोग कार्य विधि इतना भी लिखेंगे तो काफी है, इतना आप लिख लो कार्य विधि, बहुत ज्यादा नहीं, 4 लाइन कार्य विधि लिख लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो कैसे मैं इसको समझाना चाहता हूं, इसमें यह बताया गया कि जैसे मान लो एक पोलेराइड यहां पर है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको समझा रहा हूं। ये मेरा पोलेराइड है, इसमें जो है इस प्रकार से क्रिस्टल है। ठीक है, इसके सामने दूसरा पोलेराइड है बच्चों, उसके भी ऐसे क्रिस्टल हैं। तो प्रकाश किरण यदि यहां से चलेगी, है ना, यह भी अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित है, तो यहां से जाएगी तो ध्रुवित हो जाएगी। और यदि हम इस यहां से देखना चाहें तो ये दिखेगा, क्योंकि इसी के बिल्कुल समांतर है, यहां से दिखेगा। लेकिन बच्चों यदि हमारा एक इस प्रकार से पोलेराइड है, ठीक है, और इसके अपोजिट एक पोलेराइड इस प्रकार से हम अरेंज कर दें, इस प्रकार से, तो प्रकाश किरण यहां से जाएगी, यहां से ध्रुवित तो हो जाएगी, लेकिन यहां से नहीं जा सकती क्योंकि प्रकाश अब इस प्रकार से कंपन करने वाली जा रही है। लेकिन पोलेराइड का जो ये क्रिस्टल का संरचना है इसके विपरीत हो गया बच्चों, तो यहां पर बिल्कुल कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, जबकि यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि ये पोलेराइड एक है, ये पोलेराइड दूसरा है, यहां पे भी 2 पोलेराइड है। तो इसको यदि हम इसके अनुरूप नहीं करेंगे, इसके समांतर नहीं रखेंगे तो कोई प्रकाश नहीं होगा, लेकिन यहां पर बढ़िया समतल ध्रुवित प्रकाश जाएगा। बस यही है यार, कुछ भी नहीं है। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? चकाचौंध से बचने के लिए, है ना। जैसे हम मान लीजिए सन ग्लासेस, खिलाड़ी लोग देखते हैं आप लोग बढ़िया चश्मा पहनते हैं, क्या शौक लगी रहती है चश्मा पहने, रात के समय मैच होता है फिर भी चश्मा पहन के खेलते हैं। इसके पीछे का कारण होता है, अब गेंद को लपकना है, पता चला गेंद के सामने लाइट आ गया, अब लाइट इतने बड़े बड़े बल्ब लगे रहते हैं, उसको तो आंख से देखेंगे खुद चकाचौंध हो जाएंगे। तो चश्मा लगाने से एक फायदा होता है कि पूरे प्रकाश किरण तीव्रता हमारे आंख तक नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं कि हम अंधे हो जाएं, ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, मोटर कार, विंड स्क्रीन, हेडलाइन, कवर ग्लास पोलेराइड का लगा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, चकाचौंध से बच जाते हैं हम। वायुयान और ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए सब में यही होता है बच्चों, क्योंकि भाई वायुयान में ड्राइवर अचानक से सूर्य की प्रकाश किरण पहुंचने पड़ गई भैया, अब सूर्य की प्रकाश किरण सब चकाचौंध। वैसे भी आप यदि खाली आंख से सुबह मान लो 10 बजे के बाद आप सूर्य को देख लो और फिर आप देखोगे तो यदि
मान लीजिए आप घर के अंदर जाओ तो आपको अंधेला दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तीन बीमों वाले चित्रों को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने के लिए, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में, सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, रात्रि के समय में आने जाने वाले दो वाहनों को सुरक्षित पार करने में, बादलों को स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने में। तो इसके कई सारे उपयोग हैं। इसका डिटेल नहीं करना, उपयोग का डिटेल नहीं करना, कभी नहीं पूछा जाता। शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया गया बच्चों, इतना ही है। 4-5 उपयोग तैयार कर लो, कुछ है नहीं पोलेराइड। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए लाइक करके शेयर जरूर करिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज यदि नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं 9685299149। ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें बच्चों आप लोग कॉन्टैक्ट करके 100 रुपीज चार्ज दे करके नोट्स बेहतर रूप से ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।